जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा से ठीक पहले जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पदों पर वैकेंसी आई हुई है, क्या उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती भी यूपी टेट से पहले हो जाएगी? अगर आपके भी मन में ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया साइट्स पर 66,000 समथिंग वैकेंसीज की चर्चाएं चल रही हैं, जो कि अगले माह बताया जा रहा है कि इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और एससीईआरटी के अधिकारियों का हवाला दिया जा रहा है। तो इन सब के बाद से अब आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि वर्तमान में सच्चाई क्या है और विभागों में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में जानने के क्रम में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी जो वर्तमान में आप शिक्षकों की भर्ती देख पा रहे हैं जूनियर एडेड हाई स्कूल में, ये जब पिछला यूपी टेट हुआ था 2019 में, उसके ठीक बाद इसकी वैकेंसी आने वाली थी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पीएनपी जो कि परीक्षा कराने वाली संस्था है, उसको आदेशित कर दिया गया था कि आप परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दीजिए। लेकिन उस समय कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, क्योंकि जो जूनियर एडेड में पहले भर्तियां हुई हैं वो सिर्फ अनुशंसा के आधार पे होता था, यानी कि पहले टीचर्स को एडाक पे रख लिया जाता था और उसके बाद से कॉलेज मैनेजमेंट के अनुशंसा के आधार पर जो जिला शिक्षा अधिकारी होते थे उनके अनुशंसा के आधार पर शासन को प्रस्ताव भेजा जाता था और शासन से मंजूरी मिलने के बाद से उनको परमानेंट कर दिया जाता था, यानी कि डायरेक्ट हायरिंग होती ही नहीं थी। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सब चीज़ें पहले से प्रिपेयर नहीं थी। इस वजह से परीक्षा कराने वाली संस्था ने उत्तर प्रदेश सरकार से फिर कुछ प्रश्न पूछे कि पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का लेवल क्या होगा, और उसके उत्तर में लगभग 9 से 10 महीने का समय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ले लिया गया और बीच में कोरोना की स्थिति भी आ गई थी, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा डिले हो गया था। तो ये जो अभी आप भर्ती देख पा रहे हैं ये पिछले साल की भर्ती है। आज भले ही ये जारी हो रही है, लेकिन बहुत पहले इसको जारी हो जाना चाहिए था। ये तो बात हो गई जूनियर एडेड हाई स्कूल में। अब बात करेंगे प्राथमिक स्कूल में। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी एक सभा को संबोधित करने गए थे, जहां पर कुछ डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स उनसे मुलाकात करके और यूपी टेट और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के क्रम में उनको ज्ञापन सौंपे हैं, जिस पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने उनको ये स्पष्ट किया है कि जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद जाकर के प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती निकाली जाएगी। क्योंकि जो आपने विशेष सचिव के शासनादेश में देखा होगा कि उसमें भी बातें मेंशन की गई हैं कि जो जूनियर एडेड हाई स्कूल में वैकेंसी आई हुई है उसकी सफल परीक्षा कंडक्ट होने के बाद ही यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मई जून में रिजल्ट घोषित होने का प्रस्ताव है, उसके बाद ही यूपी टेट पर चर्चा होगी, उसके बाद ही यूपी टेट की परीक्षा होगी और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के वक्तव्य के अनुसार उसके बाद ही शिक्षक भर्ती आएगी। तो इसके लिए आप परेशान ना रहें। और जो भी सोशल मीडिया साइट्स पर चीज़ें चल रही हैं कि 66,000 समथिंग वैकेंसीज आने वाली हैं और एससीईआरटी के अधिकारियों द्वारा ये बातें कही गई हैं, तो देखिए शासन जो बात बोल रही है आपको उसी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि शासन ही उनको अनुमति देगा। कोई भी अधिकारी अपने से कोई वैकेंसी नहीं निकाल देगा जब तक शासन उनको अनुमति नहीं देगा। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि पंचायत चुनाव के बाद ही यूपी टेट की परीक्षा होगी और उसके बाद ही प्राथमिक में शिक्षक भर्ती आएगी। तो जो भी अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग तैयारियां जारी रखें और जो अभी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आई है उसमें आवेदन करें। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आपके लिए पास अभी अच्छा मौका है, समय भी है, आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप यूपी टेट के लिए ट्रिक वाइज सभी सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो करियर बिट भी पूरी तत्परता के साथ आप लोग की तैयारी में जुटी हुई है और हिंदी के कुछ वीडियोज अपलोड किए गए हैं ट्रिक के माध्यम से। अगर अभी अब तक आपने नहीं देखा है तो करियर बिट के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सुपर टेट हिंदी करके एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें अभी तक संधि, समास, वर्णमाला, इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताई गई हैं। तो उन सभी को अभी देखिए और अभी आप निश्चिंत रहें। प्राथमिक और शिक्षक भर्ती और यूपी टेट की परीक्षा अभी नहीं होने जा रही है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।